इल्म और हिकमत से भरी दिलचस्प इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये कदीम जमाने की बात है। शहर के किनारे एक छोटा सा घर था जहां सामिर अपनी मां के साथ रहता था। वो गरीब जरूर थे, मगर मोहब्बत और खुशी से भरी जिंदगी गुजार रहे थे। सामिर की मां ने उसे अकेले पाला था और वो अपनी मां का इकलौता सहारा था। सामिर रोज सुबह जल्दी उठकर बाजार जाता, लकड़ी काटता और छोटे मोटे काम करके घर चलाता था। उसकी मां घर का काम संभालती और सामिर के लिए प्यार से खाना बनाती। यह सिलसिला सालों से चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी मां की तबीयत बिगड़ गई। बेटा, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मां ने कमजोर आवाज में कहा। सामिर ने फौरन उनका माथा छुआ। वो बुखार से तप रही थी। पहले दिन उसने सोचा मामूली बुखार है, पर एक दिन, 2 दिन नहीं बल्कि हफ्ता गुजर गया और मां की हालत बिगड़ती चली गई। सामिर परेशान हो गया। उसने मोहल्ले की सारी जड़ी बूटियां आजमा ली, मगर कोई फायदा ना हुआ। मां दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। अल्लाह मियां, मेरी मां को शिफा दे। वो रात भर आंसू बहाते हुए दुआ करता रहा। अगली सुबह वो शहर के मशहूर हकीम को ले आया। हकीम ने मां को देखा, उनकी नब्ज टटोलकर आंखें देखकर लंबे सोच में डूब गया। यह कोई आम बीमारी नहीं है बेटे, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बीमारी कभी नहीं देखी। हकीम ने फिक्र से कहा, मैं सिर्फ दर्द कम करने की दवा दे सकता हूं, मगर इलाज नहीं कर सकता। सामिर की आंखों से आंसू बह निकले। हकीम साहब, कोई ना कोई तरीका तो होगा। मेरी मां मेरी दुनिया है, मैं इन्हें ऐसे नहीं खो सकता। हकीम ने अफसोस से सर हिलाया और कुछ जड़ी बूटियां देकर चला गया। सामिर कमरे के कोने में बैठकर रोने लगा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। सामिर ने आंसू पोंछे और दरवाजा खोला। सामने पड़ोस की फातिमा खाला खड़ी थी, जो उसकी मां की करीबी दोस्त थी। मैंने हकीम को जाते देखा, क्या कहा उसने? उन्होंने पूछा। सामिर ने सारी बात बता दी। फातिमा खाला का चेहरा फिक्रमंद हो गया। बेटा, मैंने सुना है जंगल के अंदर एक बूढ़ा हकीम रहता है। लोग कहते हैं कि वो अजीब तरह के इलाज जानता है जो बाकी हकीम नहीं जानते। फातिमा खाला ने धीरे से कहा, क्या तुम उसके पास जा सकते हो? शायद वो कोई रास्ता बता दे। सामिर की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। कहां मिलेगा वो हकीम? उसने जल्दी से पूछा। तुम्हें मशरिक की तरफ जाना होगा, घने जंगल में। वहां एक पुराना दरख्त है जिसके नीचे वो रहता है, फातिमा खाला ने बताया। लेकिन रास्ता खतरनाक है, बहुत सोच कर